हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का टॉपिक कल से ही रिलेटेड है, जो कि है ईडियम्स। जो कि मैं कल आपको ईडियम्स में क्या सिखाई थी, कॉमन इंग्लिश ईडियम्स। आज मैं आँख से आपको ईडियम्स सिखाने वाली हूँ। जो ईडियम्स क्या है, ईडियम्स जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स है, बिलीव वंस आइज, ये अलग अलग वर्ड्स है। इसका जब आप ये अलग अलग वर्ड्स को आप अगर पढ़ें तो इसका मीनिंग अलग होगा, लेकिन आप अगर इसको जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा, मीनिंग भी अलग होगा, इसका एक्सप्रेशन भी अलग होगा। जैसे कि आईज से रिलेटेड हिंदी में भी बहुत सारे मुहावरे हैं आँखों से रिलेटेड, जैसे कि नज़रें चुराना, आँखों का तारा, आँखें बिछाना, आँख से ओझल हो जाना, ये जितने भी हैं ये सब हिंदी मुहावरे हैं। वैसे ही अंग्रेज़ी में भी, इंग्लिश में भी बहुत सारे आँखों से ही रिलेटेड मुहावरे हैं, ईडियम्स हैं, जिसमें मैं आपको कुछ ईडियम्स लेके आई हूँ आँखों से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या है, ईडियम्स में भी बॉडी पार्ट्स रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स हैं, जैसे आँख, नाक, मुंह, कान, इन सब का अपना अपना एक ईडियम्स है, अलग अलग ईडियम्स है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम पढ़ाई करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप ये सब बातचीत में यूटिलाइज करेंगे तब। तो आँख क्या है कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है जिसको हम देखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ईडियम्स, आइज से रिलेटेड ईडियम्स, कुछ ईडियम्स मैं आपको बताऊंगी कि ये इंग्लिश में ईडियम्स कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला है बिलीव वंस आइज। मीनिंग क्या है, बिलीव व्हाट इज सीइंग। यहाँ इसका मतलब है कि मैं कुछ देख के अचंभित हो जाऊँ, शॉक्ड हो जाऊँ, जो आज से पहले कभी नहीं देखी हूँ, उसको क्या कहेंगे, बिलीव वंस आइज, जो कि आश्चर्यजनक हो। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, आई कुड हार्डली बिलीव माई आइज व्हेन आई सॉ व्हाट माई ब्रदर इज़ वेयरिंग। जैसे कि आज क्या हुआ कि मेरा भाई ऐसा आउटफिट पहन लिया है जो कि मैं उसको कभी पहनते हुए देखी नहीं हूँ, तो मैं क्या हो गई हूँ, शॉक्ड हो गई हूँ, एक सरप्राइज हो गई हूँ। नंबर 2 है ईगल आइज। मतलब है अ वेरी केयरफुल वॉच आई। एक नज़र मतलब एक जगह एकदम केयरफुली देखना, एकदम सावधानी से देखना, बहुत ही बारीकी से देखना, उसको क्या बोलेंगे, ईगल आईज। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, माई फादर हैज़ एन ईगल आई, ही कैन स्पॉट एनी मिस्टेक। मतलब क्या हुआ कि मेरे जो पिताजी हैं उनका जो नज़र, देखने का नज़रिया इतना तेज है, इतने बारीकी से वो देखते हैं कि वो कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो, वो झट से पकड़ लेते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, ईगल आइज। तो सेंटेंस क्या होगा, माई फादर हैज़ एन ईगल आई, ही कैन स्पॉट एनी मिस्टेक। नंबर 3, इन योर माइंड्स आई। इसका मतलब क्या है, मीनिंग इन योर इमेजिनेशन और मेमोरी। अब क्या होता है ना कि कभी कभार हम लोग बातचीत करते हैं अपने बचपन के बारे में, तो बातचीत करते करते हम लोग अपने मेमोरीज़ में चले जाते हैं, हम लोग इमेजिन करने लग जाते हैं पुराने दिनों के बारे में, अपने पुराने दिनों के बारे में कि कहाँ हम जन्मे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, स्कूल लाइफ कैसा था, ये सब कुछ हम इमेजिन करते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, इन माई माइंड्स आई कैन स्टिल सी द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। जो कि मैं आपको बोली थी, इन योर माइंड्स आई। ये इन योर माइंड्स आई मतलब इमेजिन करना, अपने दिमाग में वो चीज़ को घुमाते रहना, इमेजिन करते रहना, उसको क्या कहेंगे, इन योर माइंड्स आईज। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, इन माई माइंड्स आई कैन स्टिल सी द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। नंबर 4, सी आई टू आई। इसका मतलब है अग्री करना। जब हम किसी को देखते हैं, किसी के बातों से सहमत होते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है अग्री, सी आई टू आई। तो सेंटेंस होगा, माई ब्रदर एंड आई नेवर डिसअग्री, वी सी आई टू आई अबाउट एवरीथिंग। ये क्या है
कि मैं और मेरे भाई हम कभी भी किसी भी चीज़ से डिसअग्री नहीं होते। डिसअग्री मतलब सहमत, हर चीज़ से हम लोग सहमत करते हैं, तो इसका यही है सी आई टू आई, अग्री करना। या फिर माई मदर एंड आई डोंट रियली सी आई टू आई ऑन एनीथिंग दीज डेज। अब कभी कभार क्या होता है कि मम्मी और ज़्यादातर हम लोगों में क्या होता है, मम्मी और हमारे में डिसअग्रीमेंट हो जाता है ना। मम्मी बोलती है ये काम मत करो, वो काम मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो ये क्या हो गया, डिसअग्री होना। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई मदर एंड आई डोंट रियली सी आई टू आई ऑन एनीथिंग दिस डेज। अब नंबर 5 है टर्न अ ब्लाइंड आईज, जो कि किसी बात को इंटेंशनली इग्नोर करना। ठीक है, किसी चीज को इंटेंशनली इग्नोर करना, उसको क्या कहेंगे, टर्न अ ब्लाइंड आई, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली। अब ये सेंटेंस क्या होगा, आज के डेट में बच्चे लोग इतने ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट कर चुके हैं किसी न किसी चीज से। कोई गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, कोई बुरे कामों में बिजी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उन लोगों को सावधान रहते हैं ना कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, तो वो लोग देखते रहते हैं। तो इसमें क्या एक सेंटेंस हो जाएगा, नो पेरेंट्स वुड टर्न अ ब्लाइंड आई टू देयर किड्स ड्रग एंड ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है बच्चों का। जब हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान ना दे, तो वो अगर बुरे संगति में लग जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनको अच्छी तरह से याद करते हैं। तो क्या है, टर्न अ ब्लाइंड आई, ये क्या है, इग्नोर करना। तो इसका सेंटेंस होगा, नो पेरेंट्स वुड टर्न अ ब्लाइंड आई टू देयर किड्स ड्रग एंड ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। में इग्नोर करना है, कोई भी पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों के ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स को ध्यान ना दे। वो लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं कि ये काम ना करे बच्चे लोग। अब नंबर 6 है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक जो है, टू बी इन पब्लिक आईज। टू बी इन पब्लिक आईज, ये क्या है, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स जो होते हैं, ये सब क्या है, टू बी इन पब्लिक आईज। ये सब लोग पब्लिक के नज़र में रहते हैं। ये लोग पब्लिक, जो भी ये लोग काम करते हैं, पब्लिक हमेशा इन लोगों को ऑब्जर्व, इन लोगों के तरफ ध्यान देते रहते हैं कि एक्टर क्या कर रहा है, सुपरस्टार क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहा है, ये सब क्या करते हैं, पब्लिक लोग ध्यान देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इन अ पोजिशन वेयर पब्लिक कैन ऑब्जर्व योर एक्शन। अ फिल्म स्टार इज नेचुरली मच इन द पब्लिक आईज। ये हो गया सेंटेंस, टू बी इन पब्लिक आईज। ये कुछ ईडियम्स है रिलेटेड टू आईज, जो कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये मीनिंग्स और सेंटेंस के साथ बताई हूँ। आशा करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी डाउट है आपको, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।